गुफा के बाहर तनाव का माहौल बन चुका था। ठंडी हवा जंगल के पेड़ों को हिला रही थी और उसी हवा के बीच दो शक्तिशाली ऊर्जा एक दूसरे के सामने खड़ी थी। एक तरफ था रुद्र और दूसरी तरफ वो रहस्यमयी नेता। उस आदमी की आंखें सीधे रुद्र पर टिकी हुई थी, जैसे वो रुद्र की आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मिस्टीरियस लीडर, दिलचस्प, उसने धीरे से कहा। मिस्टीरियस लीडर, इतनी कम उम्र में इतनी खतरनाक ऊर्जा। मिस्टीरियस लीडर, लगता है अफवाहें सच थी। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके हाथों के चारों तरफ काली ऊर्जा धीरे धीरे घूमने लगी। रुद्र, अगर लड़ना है तो सीधे लड़ो। रुद्र, बातें करने का समय खत्म हो चुका है। वो आदमी हल्का सा हंसा। मिस्टीरियस लीडर, तुम्हें लगता है तुम मुझे चुनौती दे सकते हो? अचानक उसके शरीर से भयावह ऊर्जा निकलने लगी। ये ऊर्जा इतनी भारी थी कि आसपास खड़े कई योद्धा पीछे हट गए। रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, क्योंकि वह समझ चुका था कि ये दुश्मन पहले के सभी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है। उसी समय रुद्र के दिमाग में फिर वही गहरी आवाज गूंजी। एंशिएंट बीस्ट, लड़के, एंशिएंट बीस्ट, ये आदमी कमजोर नहीं है। रुद्र, मुझे पता है। एंशिएंट बीस्ट, अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। रुद्र, मैं तुम्हारी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहता। एंशिएंट बीस्ट, हंसते हुए, तो फिर हारने के लिए तैयार रहो। उसी समय वो रहस्यमयी नेता अचानक आगे बढ़ा, इतनी तेज गति से कि कई लोग उसे देख भी नहीं पाए। रुद्र, क्या? और अगले ही पल उस आदमी का मुक्का सीधे रुद्र की ओर आया। रुद्र ने किसी तरह उस हमले को रोक लिया, लेकिन उसकी बाह तेजी से कांप उठी। उस हमले की ताकत बहुत ज्यादा थी। मिस्टीरियस लीडर, बस इतनी ही ताकत है, उसने ठंडी आवाज में कहा। रुद्र पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। रुद्र, अब मेरी बारी है। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। अचानक उसके शरीर के चारों तरफ काली ऊर्जा फट पड़ी। उसकी आंखें हल्की लाल चमकने लगी। एंशिएंट बीस्ट, हां, एंशिएंट बीस्ट, अब तुम मेरी असली शक्ति को छू रहे हो। रुद्र ने जमीन पर जोर से कदम रखा और अगले ही पल वो बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसका मुक्का सीधे उस रहस्यमय नेता की ओर बढ़ा और दोनों की ऊर्जा आपस में टकरा गई। एक भयानक धमाका हुआ। धूल और पत्थर चारों तरफ उड़ने लगे। आसपास खड़े योद्धा हैरान रह गए। वॉरियर, ये लड़का इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ड्रामेटिक, क्योंकि ये तो सिर्फ रुद्र और उसके पहले असली दुश्मन के बीच एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। क्या रुद्र इस शक्तिशाली दुश्मन को हरा पाएगा, या ये लड़ाई उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगी? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।